मुझे
ये बड़ा सुख का विषय है। आज मेरे सोए हुए, आज मेरे सोए हुए भाग जागे, मेरे भाग जागे, भैरव आगे, भैरव आगे, भैरव भैया, आप हमारे राजा हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिलहाल अभी तो हम वनवास के लिए चले हैं, हमें सुरसरी के उस पार पहुंचा दीजिए। उस पार जाना है? जी केवट भैया, उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए आप मेरी नौका का सहारा लेना चाहते हैं? जी जी केवट भैया, नौका का सहारा आपके लिए। लेकिन हम अपनी नौका से आपको पार नहीं ले जा सकते। क्यों? कोई समस्या है क्या? समस्या बहुत है। पहली बात, दोपहर का समय है, सूर्यदेव देखिए मध्य में है। हाँ, सूर्यदेव तो मध्य में है। तो मैं सुबह से अपनी नौका चला रहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो हम गंगा पार कैसे करेंगे केवट भैया? प्रतीक्षा करिए, आता हूँ। केवट भैया, क्यों आप इतना टाल मटोल कर रहे हैं? जो कुछ करना है बताइए, कैसे हम नाव से उस पार जाएं? आप एक काम करिए, बताइए। यहाँ से अच्छा, पानी कम हो, गंगा जी कहाँ? बस इतना पानी है। कहाँ? वहाँ से? वहाँ से अच्छा चले जाइए। अच्छा, वहाँ से जाना है, ठीक है। लेकिन हम तो चले जाएंगे, लक्ष्मण भी चले जाएंगे, निषाद राज चले जाएंगे, उनके साथ आए हुए कोल भी चले जाएंगे, लेकिन देवी सीता कैसे जाएंगी? कुछ भी हो प्रभु, मैं वो मौका नहीं ला सकता। क्या समस्या है, कुछ बताइए। प्रभु, मेरे मन में कुछ बातें हैं, किंतु कहने से सकुचाता हूं। अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं, तो कहता हूँ संशय अपना। अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं, तो कहता हूँ संशय अपना। भय भाजन मेरे सन्मुख है, भय भाजन मेरे सन्मुख है, तो क्या कहने तू मेरे मन में भय है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। क्या सुना है हमारे बारे में आपने? प्रभु, मैंने सुना है आपके चरणों की रज में जादू भरी हुई है। अच्छा, प्रभु, मैंने सुना है तेरे चरणों में
है, तेरे चरणों की धूली से मुझे गौतम की नारी बनी। तेरे चरणों की धूली से मुझे गौतम की नारी बनी। पत्थर से है नारी बनी, डरता है दिल दिखाने से। यदि इन चरणों के रज के स्पर्श से सिया सुंदर नारी बन सकती है, फिर मेरी नैया तो काट दी है प्रभु। ये तो क्षण भर में नारी का स्वरूप धारण कर लेगी। प्रभु, ये नैया मेरी जीविका का साधन है। मेरे मन में भय है, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। रोजी रोटी चलती है मेरी नाव चलाने से। नाव न नारी बन जाए तुम्हें बिठाने से। रोजी रोटी चलती है मेरी नाव चलाने से। नाव न नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से। नाव न नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से। इतनी देरी क्यों करते हो नाव लगाने में? हमें तुम पार लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। हमें तुम पार लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। आप उतराई का लालच देते हैं। मैं आपकी माया को जानता हूँ, आप मायापति हैं। आप क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। प्रभु, आपकी माया का क्या भरोसा, न जाने कब क्या हो जाए। प्रभु, नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। रोजी रोटी चलती है तेरी नाव चलाने से। हमें तुम पार लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। हमें तुम पार लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। नाम नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से। नाम नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से। कितनी जल्दी तुम करते हो नाव लगाने में? हमें तुम पार लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। यदि मैं आज उतराई लेकर आपको गंगा पार करा दूं और मेरी नैया ही नारी बन जाए, फिर तब तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। एक नारी का भरण पोषण तो बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, फिर दो नारियों का पोषण। हे प्रभु, जब लड़ेंगे दोनों हे भगवान, जब लड़ेंगे दोनों हे भगवान, मेरी विनती सुन लो हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान, उतराई न लूंगा भगवान। नहीं चलेगी प्रभु तुम्हारी मेरे सामने। रोजी रोटी चलती है तेरी नाव चलाने से। प्रभु, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपके चरणों को पखारूं। प्रभु, पहले मैं चरण पखारूंगा, बाद में पार उतारूंगा। पहले मैं चरण पखारूंगा, बाद में पार उतारूंगा। प्रभु, इस सेवक की इतनी विनती स्वीकार
स्वीकार कर लीजिए। इसलिए अपना मेरा हम दोनों का, अपना मेरा हम दोनों का यो काम बना लो राजा जी। अपना मेरा हम दोनों का यो काम बना लो राजा जी। चरणों की रज से संसाय है, चरणों की रज से संसाय है, यह रज धुलने वाला राजा जी। चरणों की रज से संसाय है, यह रज धुलने। मेरी इस बेटी को यदि आप स्वीकार करिए, फिर मैं आपको गंगा पार करा दूंगा। स्वीकार्य है केवट भैया, जो कुछ करना है अति शीघ्र करिए। चलिए निया के हाँ, ध्यान दीजिए। राम केवट संवाद पर पुरस्कार हमारे अविनाश कुमार मिश्र, ग्राम सकारपा निवासी, हमारे समिति के सक्रिय कार्यकर्ता, आप द्वारा इस संवाद पर प्रसन्न होकर पुरस्कार 51 प्रदान किया गया है। ईश्वर आपको सुखी रखे, हम आपको सुखी जीवन की शुभकामना करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए। आलोक मिश्रा जी उर्फ मारकंडे बाबा, आप द्वारा राम केवट संवाद पर पुरस्कार स्वरूप 51 रुपया प्रदान किया गया है। ईश्वर आपको सुखी रखे। राम प्रकाश शुक्ल, ग्राम समरा मुस्तकम निवासी, आप द्वारा राम केवट संवाद पर पुरस्कार स्वरूप 51 रुपया सादर समर्पित किया गया है। ईश्वर शुक्ला जी को सुखी रखें, हम आपके सुखमय जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। हाँ भाई, ध्यान दें। पूर्णवासी लोधी ग्राम सकारपा, इनके पूर्णवासी की ने बियाह तय हो गई। बड़ी खुशी में गाँव भर प्रसन्न रहा। पूर्णवासी के बियाह पूर्णवासी की ने हुई। हाँ, कहले हम गाँव भर से कि बाबू दादा भी कड़ा बात है, बड़ी हमरे ना आई। तो अगर आप लोग बियाह करे तो के जाने आप लोग भाग्य मेरे बहन। लेकिन आप लोग सुनला नहीं, अब झूठे काहे चिल्लाना। रवि कान्हा ढाबा, हाँ ढंग से कान्हा ढाबा सकारपा, प्रोप्राइटर रवि मिश्रा जी, आपके तरफ से राम केवट संवाद पर पुरस्कार 51 रुपया प्रदान। राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा, आने कठोता धरिया, आने कठोता हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? जल्दी करिए आप। प्रभु, आप यदि चाहते हैं कि मैं शीघ्रता से आपके पैर पखारूं, तो आप अपनी आदान बान मेरे मस्तक पर रख दें।
मौसम गौतम जी ग्राम सकारपुर निवासी राम केवट के इस विश्व पर पुरस्कार स्वरूप 11 रुपये प्रदान करते हैं। समिति की तरफ से धन्यवाद, हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, प्रभु ही पार कर मोटी तमना, प्रभु गए पार। बंधुओं, केवट ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत स्वरूप स्वयं लिया, अपने पूरे परिवार को दिया, सारे लोग चरणामृत लिए। इसके बाद प्रभु को उस पार ले जाने की बारी है। कैसे कैसे प्रभु, अब मेरा संशय मिट गया, अतः अब आप मेरी नौका में चलिए और मैं आपको सुरसरी पार कराता हूँ। जाइए प्रभु। के इस पार आ गए। सिया लीजिए, उतना ही दे दीजिए। केवट भैया, हम तो खाली हाथ अयोध्या से चले थे। हमारे संग जो
जो कुछ है उसे स्वीकार कीजिए उत्तराई स्वरूप। हे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवान, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवान। प्रभु, आज आपने जो आज तक की मैंने मजदूरी की थी उन सबका हिसाब कर दिया प्रभु। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब का छुना था न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब का छुना था न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह प्राप्त करके ही मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं है। यदि आपको कुछ देना है तो आप जाइए, जब सकुशल वापस लौटिएगा प्रभु। फिरती बार मोहदीना, जो भी आप देंगे मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लूंगा प्रभु। तथास्तु। ध्यान दीजिए, संतोष कुमार ओझा जी, ग्राम मेहरा निवासी, आप द्वारा इस वृक्ष पर पुरस्कार 51 रुपया प्रदान किया गया है। ईश्वर आपको सुख रखे। ध्यान ये दृश्य आता है